चाइना ने की भारत पर हमला करने की तैयारी, पर चाइना ये भूल रहा है 1962 का भारत नहीं बल्कि 2020 का आधुनिक भारत है, जिसका सामना कर पाना चाइना के लिए अब उतना आसान नहीं जितना पहले था। और ये बात हमने चाइना को सिर्फ 24 घंटों में ही समझा दी, जिससे अब उसके तेवर सीमा विवाद को लेकर बदले हुए से नजर आ रहे हैं। तो चलिए आज बात करते हैं भारत और चाइना के सीमा विवाद पर कि कैसे चाइना युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा है। हेलो गाइज, आई एम मयंक अवधिया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई एजुकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चीनी सेना ने लद्दाख में मौजूद LAC में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना की सीमा को विभाजित करती है, वहां पर अपने सैनिकों की मौजूदगी हजारों में बढ़ा दी है। और ये सब हुआ कुछ ही दिनों में, जिसे देख साफ समझ आ रहा है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। इससे पहले 2 साल पहले भी 2017 में डोकलाम में भी इसी प्रकार की घटना घटित हुई थी, जिसमें चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के साथ धक्का मुक्की की थी और फिर बाद में चीनी सैनिकों को अपनी सीमा में वापस लौटना पड़ा था। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं कि ये सीमा विवाद है क्या। 1962 के युद्ध में चाइना ने भारत के कुछ हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया था, जिनमें से एक है अक्साई चीन, जिसे हम लद्दाख का पार्ट भी मानते हैं। जिसके बाद वहां सीमा निर्धारण किया गया। सीमा निर्धारण के लिए गलवान नदी की सहायता ली गई। गलवान नदी का पूर्वी भाग चाइना का हुआ और पश्चिमी भाग इंडिया का कहलाया। गलवान नदी काराकोरम के पहाड़ से निकलकर अक्साई चीन के मैदानों में बहती है, जिस पर चाइना का अवैध कब्जा है। चाइना ये मानता रहा कि उसका इलाका इस नदी के पूर्व तक है, लेकिन 1960 से उसने इस दावे को नदी के पश्चिम तक बढ़ा दिया। जुलाई 1962 में गोरखा सैनिक के एक प्लाटून ने जब गलवान घाटी में अपना कैंप लगाया तो चीनी सेना ने उसकी घेराबंदी कर ली। ये घेराबंदी 1962 के युद्ध की सबसे बड़ी घेराबंदी थी, जो 22 अक्टूबर तक जारी रही। तब चीनी सेना ने भारी गोलाबारी करके कई पोस्ट तबाह कर दिए और वापस अपनी सीमा में लौट गई। अब गलवान घाटी में चाइना वापस से वही दोहरा रहा है जो उसने 1962 के युद्ध में किया था, वो है घुसपैठ। हरकतें गलवान घाटी के अलावा दूसरी जगह पर भी जारी हैं, पर छोटे रूप में, ताकि भारत का ध्यान बटा रहे। 5-6 मई की रात लद्दाख के पेंगिंग झील के पास दोनों देशों के सैकड़ों सैनिकों के बीच पे झड़प हुई, जिसमें कई सैनिक घायल हुए। इस झड़प में माना जा रहा है कि लोहे की रॉड, डंडे और पत्थरों का भी प्रयोग किया गया। नॉर्थ सिक्किम में भी 9 मई के दिन दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प की सूचना मिली। इन सब के बाद चाइना के न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स में इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें प्रकाशित की गई, जो कि बिल्कुल ही गलत हैं। चाइना ये सब करके कोरोना से दुनिया का ध्यान हटाना चाह रहा है, ये साफ पता चलता है। और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी चाइना को इतना ज्यादा अग्रेसिव होने की क्या जरूरत थी। अभी चाइना का ऑस्ट्रेलिया से भी ट्रेड वॉर चल रहा है, अमेरिका से भी ट्रेड वॉर चल रहा है, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट है। 120 कंट्रीज ने उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है कि इस मैटर की अंतर्राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए कि कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इन सब के चलते चाइना को ये सब चीजें करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। दरअसल अभी कुछ टाइम पहले से भारत अपने और चाइना के और नेपाल के बॉर्डर के किनारे एक सड़क निर्माण का कार्य कर रहा है, जो कि अपनी सीमा में होता है पूरे तरीके से, जिससे चाइना को काफी दिक्कत हो गई। जबकि चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बॉर्डर पे डेवलप कर चुका है। जब भारत ने ये सड़क निर्माण का कार्य स्टार्ट किया तब चाइना को कोई आपत्ति नहीं थी, पर अब जब ये कार्य कंप्लीट होने लगा है उस समय चाइना को आपत्ति हो गई। कुछ समय पहले उसने नेपाल को उकसाया ताकि नेपाल और भारत आपस में सीमा विवाद में उलझ जाएं। जब ये भी सफल नहीं हो पाया तो चाइना ने दोबारा खुद से आगे आके सीमा विवाद को शुरू कर दिया और LAC के बहुत ही नजदीक हजारों की संख्या में कैंप लगा दिए गए। भारत ने भी इस केस में अपना रुख बहुत ही कड़क रखा हुआ है। चीन ने अपने सैनिकों की संख्या हजारों में की तो भारत ने उससे ज्यादा सैनिक बॉर्डर पर तैनात कर दिए और अपना सड़क निर्माण कार्य उसी रफ्तार से चलने दे रहा है। और चाइना की किसी भी धमकी का भारत पे कोई असर नहीं दिख रहा। भारत का स्टैंड क्लियर है, हम अपनी सीमा में जो चाहे वो करें, किसी और देश को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत का ये रुख देखकर चाइना के 24 घंटे में ही तेवर बदल गए। अभी तक युद्ध की धमकी देने वाला चाइना, जो बॉर्डर पे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा था और भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा था, अब वो बैकफुट पे जाता नजर आ रहा है। इंडिया में चाइनीज एम्बेसडर का कल बयान आया है कि ड्रैगन और हाथी साथ में डांस कर सकते हैं। कोरोना के इस समय में भारत से हमें संबंध खराब नहीं करने, जो भी सीमा विवाद है हम बैठ के सुलझा लेंगे, इस तरीके का कल बयान आया है। अमेरिका का रुख भी इस मैटर में साफ रहा है, वो भी उसका झुकाव भी भारत की तरफ ही है सीमा विवाद को लेके। अमेरिका को मध्यस्थता का कभी किसी ने न्योता नहीं दिया, पर पहले वो कश्मीर के मुद्दे पे मध्यस्थता करने के लिए आगे आ रहे थे, अब चाइना के मुद्दे में। पर अमेरिका को अब समझना चाहिए कि ये वो समय नहीं जब भारत को किसी पे डिपेंड होना पड़े, कि भारत खुद सक्षम है अपना काम करने के लिए और अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए। भारत ने साफ कह दिया कि अपनी सीमा में सड़क बनाना भारत बंद नहीं करेगा और उसी रफ्तार से बनाएगा जिस रफ्तार से पहले बन रही थी। भारत चीन को उसी तरीके से जवाब दे रहा है जिस तरीके से उसने 2 साल पहले डोकलाम विवाद के समय में दिया था।
और वही टीम अब प्रधानमंत्री मोदी जी की एक्टिव हो चुकी है जो डोकलाम विवाद में एक्टिव थी, इस मैटर को सुलझाने के लिए भी। भारत सीमा पर सख्ती दिखाना भी जानता है तो वहीं बातचीत के टेबल पर संयम दिखाना भी। इसलिए पिछले 24 घंटे में चाइना इस मुद्दे पर नरम पड़ चुका है। बेसिकली चाइना की सोच में आए बदलाव के 5 मुख्य कारण हैं जिसके चलते चाइना युद्ध कर भी नहीं सकता, एटलीस्ट इस टाइम तो कर ही नहीं सकता। तो 5 मुख्य कारण है। पहला कारण है इसका कोरोना वायरस, जिससे चीन खुद परेशान चल रहा है। दूसरा मुख्य कारण है कोरोना वायरस को लेकर चाइना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जांच का दबाव, जिसमें सभी देश एक हो चुके हैं। तीसरी मुख्य परेशानी है अमेरिका के साथ विवाद, और वो तब तक नहीं सुलझ सकता जब तक कोई भी एक जिम्मेदारी भरा रुख चाइना नहीं अपनाता। चौथा कारण है हांगकांग पे बढ़ता चाइना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, क्योंकि चीन उनकी आज़ादी को कुचलना चाहता है। पांचवा और मुख्य कारण है दुनिया भर का ताइवान को समर्थन। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और सैन्य कार्रवाई करने की भी ताइवान को धमकी दे चुका है। इस मुद्दे में पूरी दुनिया ताइवान का समर्थन कर रही है, जिसके चलते चीन की हार निश्चित है। मुझे समझ नहीं आता चीन कब अपनी हरकतों से बाज आएगा, क्योंकि 2 साल पहले भी यही किया गया, अभी भी यही किया जा रहा। पाकिस्तान को बैकफुट में सपोर्ट किया जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया चीन को अलग थलग कर देगी।